हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपका डीमैट अकाउंट धन ऐप में है तो आप उसमें डिलीवरी ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको लाइव मार्केट में धन एप्लीकेशन में डिलीवरी में स्टॉक्स बाई करके दिखाऊंगा, प्लस बाई की भी स्टॉक्स में मैं आपको स्टॉप लॉस लगा कर भी दिखाऊंगा। उसके बाद उस लगे हुए स्टॉप लॉस को मैं आपको मॉडिफाइड करके दिखाऊंगा। उसके बाद उस स्टॉप लॉस को कैंसिल भी करके दिखाने वाला हूँ। उसके बाद इस वीडियो के सबसे अंत में मैं आपको खरीदे हुए डिलीवरी में स्टॉक्स को सेल भी करके दिखाने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा। और सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मोबाइल की ओर। तो यहाँ पर हमने मोबाइल में धन एप्लीकेशन को लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद ये हमारा होम इंटरफेस है। अब इस होम इंटरफेस में आपको नीचे की ओर 5 ऑप्शंस मिलता है, जिसमें से सेकंड वाले वॉच लिस्ट वाले ऑप्शन में हम चले जाते हैं। वॉच लिस्ट वाले ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पर सब देख रहे हैं मैंने कुछ वॉच लिस्ट पहले से बना के रखे हुए हैं, जिसमें मैंने स्टॉक्स पहले से ऐड करके रखे हुए हैं। मैंने एक वॉच लिस्ट बनाया ऑप्शंस के नाम से, एक वॉच लिस्ट बनाया है अपने नाम से, जिसे मैंने कुछ स्टॉक्स पहले से ऐड करके रखे हुए हैं। अब आपको जिस भी स्टॉक्स में डिलीवरी में ट्रेडिंग करना है उसमें आपको सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक में एक बार क्लिक कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर बाई वाले बटन में क्लिक कर लेते हैं। बाई वाले बटन में क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर हमें सबसे पहला ऑप्शन मिलता है बाई या सेल का। तो यहाँ पर हम बाई करने वाले तो बाई में क्लिक है। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे में 3 ऑप्शंस मिलता है, ट्रेडिंग, एमटीएफ एंड इन्वेस्टिंग। ट्रेडिंग का मतलब होता है इंट्राडे, एमटीएफ का मतलब होता है मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी। वहीं अगर आप इन्वेस्टिंग में क्लिक करते हैं, इन्वेस्टिंग का मतलब होता है डिलीवरी। तो यहाँ पर आपको डिलीवरी में बाई करना है तो इन्वेस्टिंग में क्लिक कर लेना है। उसके बाद बारी आती है क्वांटिटी। आप कितना क्वांटिटी बाई करना चाहते हैं, यहाँ पर आपको क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे ऑर्डर डिटेल्स में आप मार्केट प्राइस से बाई करना चाहते हैं, लिमिट प्राइस से बाई करना चाहते हैं, फिर ट्रिगर प्राइस में, वो आपके ऊपर है कि आप किसमें बाई करना चाहते हैं। अगर आप मार्केट प्राइस से बाई करते हैं तो जो भी आपका मार्केट प्राइस चल रहा है उसमें इमीडिएट आपका स्टॉक्स बाई हो जाएगा। वहीं अगर आपको लिमिट प्राइस से बाई करना चाहते हैं, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक का मार्केट प्राइस चल रहा है 116 रुपए 20 पैसे के समथिंग, अब आप चाहते हैं कि करेक्ट 116 रुपए आएगा तब इसको आप बाई करेंगे। तो यहाँ पर आपको लिमिट प्राइस में क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपके जो लॉक था वो यहाँ पर प्राइस डालने का ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आपको 116 रुपए लिख लेना है। 116 रुपए लिखकर आप इंस्टेंट बाई में क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आपको 116 रुपए में पोजीशन तो ओपन रहेगा, आपका कंप्लीट नहीं होगा पोजीशन। जब वो 116 रुपए में आएगा तब आपका पोजीशन कंप्लीट होगा, मतलब कि 116 रुपए में आपका पोजीशन ओपन रहेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप लिमिट प्राइस से बाई कर सकते हैं। वहीं अगर आप ट्रिगर प्राइस से बाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ट्रिगर प्राइस से भी बाई कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आपको कैसे करना है। लेकिन मैं यहाँ पर मार्केट प्राइस से बाई करके दिखाऊंगा, क्यों? क्योंकि मैं इमीडिएट बाई करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर वेट नहीं कर सकता हूँ। अगर आप लिमिट प्राइस में बाई करते हैं तो आपको उस प्राइस में आते तक वेट करना पड़ता है, और आपको नहीं पता कि कितना देर तक वेट करना पड़ेगा, इसलिए मैं मार्केट प्राइस सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद इंस्टेंट बाई में क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर हमारा डिलीवरी पोजीशन इमीडिएट बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑर्डर सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहाँ पर पोजीशन में चले जाता हूँ। पोजीशन में आने के बाद यहाँ पर सब देख रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक में डिलीवरी में हमारा एक क्वांटिटी में पोजीशन बन चुका है। तो एकदम ही आसान है डिलीवरी में स्टॉक्स बाई करना। अब मैंने आपको बोला था कि बाई के स्टॉक्स में मैं आपको स्टॉप लॉस लगाकर दिखाऊंगा। तो अब आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए सिंपली इसी पोजीशन में आ जाना है। अब आपको जिस पोजीशन में स्टॉप लॉस लगाना है उस पोजीशन में सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। अब आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए यहाँ पास एग्जिट पोजीशन में क्लिक कर लेना है। दोस्तों बहुत लोग घबराते हैं कि स्टॉप लॉस लगाने का डायरेक्ट ऑप्शंस नहीं मिल रहा है। यहाँ पास अगर हम एग्जिट पोजीशन में जाकर स्टॉप लॉस लगाने की कोशिश करते हैं तो हो सकता है हमारा ये पोजीशन स्क्वायर अप हो जाए, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पास मैं आपको स्टॉप लॉस लगाकर दिखाता हूँ। तो अब बारी आती है स्टॉप लॉस लगाना कैसे। अब यहाँ पास आपको ऊपर में कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। हमने सेल के लिए स्टॉप लॉस लगा रहे हैं तो सेल है, इन्वेस्टिंग में हमने बाई किया था तो इन्वेस्टिंग पहले से सेलेक्ट है, क्वांटिटी मार्केट प्राइस इसमें भी आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। सिंपली अगर आप क्वांटिटी 5 से 10 क्वांटिटी बाई करके रखें, अब चाहते हैं कि उससे 2 या 3 क्वांटिटी में स्टॉप लॉस लगाना, तो यहाँ पास आप क्वांटिटी को चेंजेस कर सकते हैं। वैसे मेरे पास मैक्सिमम क्वांटिटी एक ही है तो मेरा एक क्वांटिटी पहले से सेलेक्ट है। उसके बाद आपको चेंजेस करना कहाँ पास है, आपको सीधे सीधे ऑर्डर डिटेल्स में आ जाना है। ऑर्डर डिटेल्स में यहाँ पास आपको ट्रिगर प्राइस में क्लिक कर लेना है। ट्रिगर प्राइस में क्लिक करने के बाद आप यहाँ पास आपको लिमिट प्राइस और ट्रिगर प्राइस फिल करना है। दोस्तों आप कंफ्यूज होंगे कि लिमिट प्राइस और ट्रिगर प्राइस यहाँ पास भी है और यहाँ पास भी लिमिट प्राइस है। अब दोस्तों कुछ लोग यहाँ पास कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पास भी नीचे में लिमिट प्राइस दिया हुआ है, ऊपर में भी लिमिट प्राइस दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पास कौन सा लिमिट प्राइस को यूज करूँ। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ पास ये वाला लिमिट प्राइस को चेंज करते हैं तो ऊपर वाला भी लिमिट प्राइस ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, वो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। अब जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक का 116 रुपए प्राइस चल रहा है, अब मैं चाहता हूँ कि जब भी ये गिर कर 113 रुपए तक जाएगा तब मैं इसको सेल करूंगा। तो यहाँ पास हमें लिमिट प्राइस में 113 रुपए लिख लेना है। तो मैं यहाँ पास लिमिट प्राइस में आ गया, लिमिट प्राइस में मैं यहाँ पास 113 रुपए लिख लूंगा।
तो मैंने यहाँ पास लिमिट प्राइस में 113 रुपये लिखा, तो यहाँ पास आप ऊपर में देख रहे होंगे, ऊपर में भी ऑटोमेटिक हमारा लिमिट प्राइस 113 रुपये हो चुका है। तो दोस्तों आपको कंफ्यूजन दूर हो गया है कि आप नीचे में चेंज करें या ऊपर में चेंज करें। आप यहाँ पास नीचे में चेंज करेंगे तो ऊपर का ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको चेंजेस कर लेना है जो भी लिमिट प्राइस आप लगाना चाहते हैं। अब बारी आती है ट्रिगर प्राइस लगाने की। जब तक आप ट्रिगर प्राइस नहीं लगाएंगे तब तक यहाँ पास आपका इंस्टेंट सेल ब्लर ही रहेगा। यहाँ पास आप इंस्टेंट सेल मतलब और स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते विदाउट ट्रिगर प्राइस का। अब आपको ट्रिगर प्राइस लगाना कैसे है, तो यहाँ पास आपको स्टॉप लॉस लगाने के लिए ट्रिगर प्राइस को लिमिट प्राइस से थोड़ा बड़ा लिखना होता है, चाहे वो 10 पैसा का बड़ा हो, चाहे वो 50 पैसा का बड़ा हो, चाहे वो 1 रुपये का ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पास आपको ट्रिगर प्राइस को बड़ा लिखना ही होता है। अब जैसे कि मैं यहाँ पास लिमिट प्राइस को लगाया 113 रुपया, तो मैं यहाँ पास ट्रिगर प्राइस को 113 रुपये 10 पैसा लिख लूंगा। अब जैसे कि मैंने यहाँ पास 113 रुपये लिखा, तो यहाँ पास आप देख रहे हैं हमारे इंस्टेंट सेल का ऑप्शन अभी भी ब्लर है, मतलब कि हम यहाँ पास स्टॉप लॉस नहीं लगा पाएंगे। वहीं अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा अमाउंट करूंगा तो यहाँ पास आप देख रहे हैं हमारे इंस्टेंट सेल का ऑप्शन ओपन हो चुका है। इसका मतलब हमें ट्रिगर प्राइस को डालना ही है, और ट्रिगर प्राइस को डालना कैसे, लिमिट प्राइस से बड़ा ही डालना है। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, सबसे पहले हमें लिमिट प्राइस लिखना है, उसके बाद ट्रिगर प्राइस को लिमिट प्राइस से थोड़ा बड़ा करके फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पास आपको इंस्टेंट सेल में क्लिक कर देना है, तो आपका स्टॉप लॉस ऑटोमेटिक आसानी से लग जाएगा। तो यहाँ पास हमारा स्टॉप लॉस लग चुका है। अब यहाँ पास ऑर्डर में आएंगे, ऑर्डर में तो हमारा एक सक्सेस ऑर्डर शो कर रहा था, यहाँ पास सक्सेस ऑर्डर है। अगर यहाँ पास पेंडिंग ऑर्डर में आएंगे तो पेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पास हमारा एक सेल के लिए लगा हुआ डिलीवरी में पंजाब नेशनल बैंक का ट्रिगर पेंडिंग करके शो कर रहा है 113 रुपये में। यहाँ पास आप देख रहे हैं 0/1 करके लिखा हुआ है, मतलब कि 1 क्वांटिटी के लिए 113 रुपये में स्टॉप लॉस लगा हुआ है, जो कि अभी सक्सेस नहीं हुआ है। ट्रिगर पेंडिंग करके लिखा हुआ है, मतलब कि आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ है। दोस्तों अगर वो सक्सेस में आ जाते हैं तो आप समझ लेना कि आपका पोजीशन स्क्वायर अप हो चुका है। अगर वो पेंडिंग है इसका मतलब ही है कि आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ है। तो अब इतनी आसानी से डिलीवरी में स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। अब मैंने आपको बोला था कि स्टॉप लॉस को मैं मॉडिफाइड भी करके दिखाऊंगा। अब आपको स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करने के लिए सिंपली सी पेंडिंग ऑर्डर में आ जाना है। अब आप जिस भी पेंडिंग ऑर्डर को मॉडिफाइड करना चाहते हैं उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने सेकंड ऑप्शन दिखता है मॉडिफाई का, तो यहाँ पास हम मॉडिफाई बटन में क्लिक कर लेंगे। अब मॉडिफाई करना भी एकदम ही आसान है। अब जैसे कि मैंने 113 रुपये के लिए स्टॉप लॉस लगाया था, अब मैं इसको आपको 114 रुपये के लिए स्टॉप लॉस लगाकर दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले लिमिट प्राइस को चेंज कर लेता हूँ। मैं इसको 113 रुपये की जगह 114 रुपये लिख लेता हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पर ट्रिगर प्राइस को भी चेंज करना होगा, इसको भी मैं 114 रुपये 10 पैसा लिख लेता हूँ। उसके बाद इंस्टेंट सेल में क्लिक कर दूंगा, तो एकदम इमीडिएट हमारा स्टॉप लॉस मॉडिफाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो पहले ट्रिगर पेंडिंग 113 रुपये के लिए लिखा हुआ था वो अब 114 रुपये के लिए लग चुका है। तो एकदम ही सिंपल स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करना। अब मैंने आपको बोला था कि मैं लगे हुए स्टॉप लॉस को कैंसिल भी करके दिखाऊंगा, तो सिंपली आपको इसी पेंडिंग ऑर्डर में आ जाना है। अब आप जिस पेंडिंग ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको तीसरा ऑप्शन दिखेगा कैंसिल का, तो यहाँ पास आपको कैंसिल बटन में क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको राइट टिक में क्लिक कर लेना है, तो आपका यहाँ पास स्टॉप लॉस कैंसिल हो चुका है। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं पहले हमारे सामने 2 ऑप्शन शो कर रहा था सक्सेस एंड पेंडिंग, अब हमारे सामने 2 ऑप्शन शो कर रहा है सक्सेस एंड कैंसिल का, क्योंकि हमारा कोई भी पेंडिंग ऑर्डर नहीं बचा हुआ है। तो यहाँ पास हमारा स्टॉप लॉस कैंसिल हो चुका है। मैं यहाँ पास कैंसिल में क्लिक करूंगा तो यहाँ पास आप देख सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक के लिए हमने जो स्टॉप लॉस लगाया था वो यहाँ पास कैंसिल करके शो हो रहा है, जो कि हमने 114 रुपये के लिए स्टॉप लॉस लगाया हुआ था। तो एकदम ही सिंपल है स्टॉप लॉस को लगाकर स्टॉप लॉस को मॉडिफाइड करना प्लस स्टॉप लॉस को कैंसिल करना। तो दोस्तों अब मैंने आपको बोला था कि इस वीडियो के अंत में मैं आपको डिलीवरी में बाय के स्टॉक को सेल भी करके दिखाऊंगा। तब आपको सेल करने के लिए सिंपली यहाँ पास पोजीशन में चले जाना है। पोजीशन में आने के बाद अब आप जिस भी पोजीशन को स्क्वायर अप करना चाहते हैं उसमें सिंपली एक बार क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पास आपको स्क्वायर अप करने के लिए भी एग्जिट पोजीशन में क्लिक कर लेना है। हमने स्टॉप लॉस लगाने के लिए भी एग्जिट पोजीशन में क्लिक किया था और यहाँ पास स्क्वायर अप करने के लिए भी आपको एग्जिट पोजीशन में क्लिक कर लेना है। लेकिन यहाँ पास आपको प्रोसेस डिफरेंट है सेल करने के लिए और स्टॉप लॉस लगाने के लिए। स्टॉप लॉस लगाने के लिए मैंने प्रोसेस बताया, यहाँ पास आपको ट्रिगर प्राइस में क्लिक करके स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन यहाँ पास आपको सेल करने के लिए मार्केट और लिमिट प्राइस का यूज करना है। अगर आपको लिमिट प्राइस में सेल करना चाहते हैं, जैसे कि आपको लिमिट प्राइस में सेल करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि करेक्ट 116 रुपये आएगा या फिर 170 रुपये आएगा, तब इसको सेल करेंगे तो यहाँ पास आप लिमिट प्राइस में क्लिक करके यहाँ पास अपना लिमिट प्राइस फिल कर सकते हैं। और अगर आप इमीडिएट सेल करना चाहते हैं, मतलब कि जो भी मार्केट प्राइस चल रहा है उसमें इमीडिएट सेल करना चाहते हैं, तो यहाँ पास आपको मार्केट प्राइस में क्लिक करके इंस्टेंट सेल में क्लिक करेंगे तो आपका इमीडिएट ये स्टॉक्स स्क्वायर अप हो जाएगा। तो स्क्वायर अप करना एकदम ही सिंपल है। अब दोस्तों मैं यहाँ पास लिमिट प्राइस में क्लिक करके लिमिट प्राइस में सेल नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि लिमिट प्राइस में उस प्राइस में आते तक हमें वेट करना पड़ता है, तो मैं यहाँ पास वेट नहीं करने वाला हूँ। वैसे कभी कभी मैं स्टॉक को इमीडिएट सेल करना होता है तो हमें मार्केट प्राइस के थ्रू सेल करना होता है, तो अभी मैं आपको मार्केट प्राइस के थ्रू सेल करके दिखाता हूं। तो मैंने पास ऑर्डर डिटेल में मार्केट प्राइस सेलेक्ट कर लिया है।
तो दोस्तों अब मार्केट प्राइस में क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पास इंस्टेंट सेल में क्लिक कर दूंगा, तो यहाँ पास हमारा इमीडिएट स्टॉक सेल हो जाएगा। तो यहाँ पास आप देख रहे हैं सक्सेस में हमारा सबसे पहले शो कर रहा था बाई का ऑप्शन, जो कि हमने बाई किया था। उसके बाद यहाँ पास हमारे सामने सेल का शो कर रहा है, जो कि हमने अभी इमीडिएट सेल किया। हमने बाई किया था 116 रुपये 20 पैसे में, हमने सेल किया 116 रुपये 23 पैसे में। तो दोस्तों इस प्रकार से आप आसानी से डिलीवरी में स्टॉक्स बाई करके उसमें स्टॉप लॉस लगाकर सेल भी कर सकते हैं। एकदम ही सिंपल है धन एप्लीकेशन। और दोस्तों अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में करके पूछिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और हो सके तो आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा अगर आपको समझ नहीं आया है तो। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको मार्केट से रिलेटेड ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।